हेलो फ्रेंड, मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग देखने जा रहे हैं कक्षा 6 की जो पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था है। उसके अंतर्गत जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम हमारा समाज विविधता से भरा है, इसे आज हम लोग देखेंगे। इसमें सबसे पहले समाज के बारे में दिया गया है। समाज यह एक ऐसा समूह होता है जिसमें किसी भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न जाति, धर्म और संस्कृति के लोग एक साथ निवास करते हैं तथा अपने रीति रिवाज व परंपराओं का निर्वहन करते हैं। हमारा देश संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। प्रायः सभी धर्मों के अनुयायी यहाँ रहते हैं। यहाँ की भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विविधता पूरे विश्व में भारत को विशिष्टता प्रदान करती है। अब हम लोग देखेंगे भौगोलिक विविधता को। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी व पश्चिम में अरब सागर है। लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में स्थित है व अंडमान निकोबार जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। हिमालय से सटे क्षेत्रों में अत्यधिक ठंड पड़ती है, वहीं राजस्थान में अत्यधिक गर्मी पड़ती है। मेघालय में मासिन राम दुनिया में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, तो राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है। अब हम लोग दूसरा विविधता देखेंगे, धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता। दुनिया के 4 प्रमुख धर्मों का उद्भव स्थल भारत को माना जाता है। इसमें हिंदू, सिख, जैन तथा बौद्ध धर्म जो है इनका उद्भव भारत में हुआ है। इन धर्मों के अंदर भी कई पंथ होते हैं, इसमें भी विविधता है। जैसे हिंदू जो धर्म है वो शैव, शाक्त और वैष्णव के रूप में बटा हुआ है। इस्लाम जो है उसमें शिया और सुन्नी के रूप में बटा हुआ है। सिख में नामधारी, निरंकारी। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर। बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बटा हुआ है। अब जितने भी धर्म हैं उनके अलग अलग धर्म ग्रंथ भी हैं। जैसे हिंदुओं के वेद, पुराण, उपनिषद, इस्लाम का कुरान, ईसाई धर्म का बाइबल, सिख धर्म का गुरु ग्रंथ साहिब, जैन धर्म का आगम सूत्र, बौद्ध धर्म का त्रिपिटक व पारसियों का जिंदावेस्ता। त्यौहार में भी बहुत सी विविधताएं पाई जाती हैं। जैसे किसी एक क्षेत्र में अलग त्यौहार मनाया जाता है, किसी अन्य राज्य में कोई अलग त्यौहार मनाया जाता है, तो आज हम लोग इसको भी देखेंगे। दिवाली, होली, दुर्गा पूजा, ईद, क्रिसमस जैसे त्यौहार पूरे देश में मनाया जाता है। इसके अलावा कुछ क्षेत्रीय त्योहारों की भी प्रधानता है। जैसे झारखंड में सरहुल, करमा, दसई, सोहराई, टूसू, मंडा पूजा। पंजाब में बैसाखी, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, बिहार में छठ, असम में बिहू, तमिलनाडु में पोंगल व केरल में ओणम मनाया जाता है। अब हम लोग नृत्य को देखेंगे। नृत्य जो है विभिन्न समाजों में खुशी की अभिव्यक्ति नृत्य के द्वारा की जाती है। देश के विभिन्न भागों में नृत्य की भी विविधता पाई जाती है, जिसमें झारखंड में छऊ, पाइका, करमा, सरहुल, डमकच और झूमर प्रमुख हैं। असम में बिहू, गुजरात में गरबा व डांडिया, केरल में मोहिनी अट्टम और कथकली, ओडिशा में ओडिसी, पंजाब में भांगड़ा, मणिपुर में मणिपुरी, तमिलनाडु में भरतनाट्यम, उत्तर प्रदेश में कथक व नागालैंड में चांगलो। अब तीसरा जो पॉइंट दिया गया है जिसमें कि खान पान की विविधता को देखा गया है। सबसे पहले झारखंड में जो है, झारखंड के जो प्रमुख भोजन हैं इसमें पिट्ठा, धुसका, बर्रा, छिलका रोटी आदि प्रमुख हैं। दूसरा, पंजाब में सरसों का साग काफ़ी फेमस है। गुजरात में ढोकला, महाराष्ट्र में बड़ा पाव, केरल में अवियल, दक्षिण भारत में डोसा, इडली व सांभर, आंध्र प्रदेश में हैदराबादी बिरयानी एवं हलीम, नागालैंड व सिक्किम में मोमोज, दिल्ली में तंदूरी चिकन, बंगाल में मछली व चावल काफ़ी प्रचलित है। अब अगला पॉइंट जो है वो भाषाई विविधता का है। भारत एक बहुभाषी देश है। कहा जाता है कि प्रत्येक 100 किलोमीटर में यहाँ की भाषा बदल जाती है। हमारे देश में 1700 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ कुछ राज्य भी भाषा के आधार पर बनाया गया है। स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन भाषा के आधार पर किया जाता है। ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन भाषा के आधार पर किया गया था।
हिंदी को देश की राजकीय शासकीय भाषा बनाया गया है। इसके साथ अंग्रेजी का भी प्रयोग किया जाता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। ये भाषाएं हैं कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बांग्ला, असमिया, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली व संथाली। झारखंड में बोली जाने वाली भाषाएं संथाली, मुंडारी, कुडुख, खोरठा, नागपुरी। 92वां संविधान संशोधन द्वारा संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अब हम लोग देखेंगे परिधान की विविधता को। बंगाल में बंगाली साड़ी जो है वो काफ़ी प्रचलित है। राजस्थान और गुजरात में घाघरा, चोली व ओढ़नी। पंजाब में सलवार कमीज और दुपट्टा। झारखंड में लोग धोती, कुर्ता, गमछा आदि पहनते हैं। जम्मू कश्मीर में फिरन और मिजोरम में पुआन चेई नाम का जो परिधान है उसको पहना जाता है। अब हम लोग आर्थिक विविधता को देखेंगे। इसका अर्थ है जीविकोपार्जन के लिए लोगों द्वारा अपनाए गए विभिन्न पेशों से कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन, सरकारी व गैर सरकारी जो भी नौकरियां हैं। बहुत सारे लोग अपना अलग अलग व्यवसाय अपनाते हैं। कोई कृषि कार्य करता है, कोई पशुपालन करता है, कोई मछली पालता है, कोई खनन कार्य में लगा है, तो कोई सरकारी जॉब करता है, कोई प्राइवेट में करता है। तो ये सभी हमारी आर्थिक विविधता के अंतर्गत आ गए। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट जो दिया गया है, झारखंड में लगने वाले प्रमुख मेले। श्रावणी मेला जो है वो देवघर में लगता है। हिजला मेला दुमका में। मुड़मा मेला मुड़मा रांची में। उर्स मेला रांची में लगता है। रथ मेला जगन्नाथपुर रांची में लगता है। राम रेखा धाम मेला सिमडेगा। सूर्य कुंड मेला हजारीबाग में लगता है। तो इसमें केवल इतना ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो कि मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। और अगर आप सबों को ये नोट्स चाहिए तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है। धन्यवाद।